नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज 11 नवंबर और सुबह के लगभग 6:30 बजे और रात्रि को हम बड़ेल के हनुमान मंदिर में रुके थे। यहाँ पर ग्रामवासियों के द्वारा सेवा होती है और यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। जय सूर्यदेवा। चलो भाई बढ़ते रहो। हल्की हल्की ठंडी पड़ रही है, शुरुआत हो रही है। धुंध भी थी। बड़ेल से करीब हम 1 किलोमीटर आते हैं तो बड़ेल के बाद ये गांव आता है मेहंदी खेड़ा, और मेहंदी खेड़ा की दूरी है यहाँ से 3.5 किलोमीटर। फिर आएंगे पिपरी। हाँ हाँ, पिपली आएंगे, पिपली पिपरी तक सड़क है। हाँ, डैम की तरफ होगी। और यहाँ पर भी है तो जंगल ही, एक तरफ जंगल है मगर एक तरफ खेती की ज़मीन है और बीच में ये पक्की सड़क है। तो जंगल का आवास कम होता है मगर वातावरण बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर आवाजाही के लिए जो वाहन यूज होते हैं वो भी बहुत कम चल रहे हैं और बहुत कम है मात्रा में। हाँ करो करो, गति करो भाई। और बड़ेल से कोई 2 किलोमीटर आते हैं तो देखिए रास्ते में श्री राधा कृष्ण माँ नर्मदा आश्रम है, प्राइवेट है, फार्म हाउस जैसा है, और यहाँ पर परिक्रमावासियों की सेवा भी होती है। खोलो खोलो। हाँ हाँ। चलो। खुल गया खुल गया खुल गया। नर्मदे यार। हाँ वो मंदिर है, 2 साल में बहुत अच्छा बना दिया। हाँ हाँ, कुटिया बना दिए, पहले कुछ नहीं था। 1 साल में मंदिर भी बन रहा है। और डॉक्टर साहब के यहाँ से चाय प्रसाद पाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर डॉक्टर साहब ने परिक्रमावासियों की सेवा के लिए सेवा करते और ज़मीन खरीद कर आश्रम बनाया, अपना निजी आश्रम है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि परिक्रमा मार्ग में सेवा के लिए ज़मीन खरीद कर आश्रम बनाना है तो कीमत क्या है। तो देखिए यहाँ पर कीमत, इंदौर यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और रोड टच, एक तरफ तो जंगल है और एक तरफ खेती की ज़मीन है। तो वर्तमान में डॉक्टर साहब ने बताया कि अब 15-17 लाख में बीघा ज़मीन मिल जाती है, 1 बीघा ज़मीन। और ज़मीन भी अच्छी है, शुद्ध एकदम वातावरण है, पूरा जंगल है इस तरफ, फॉरेस्ट विभाग, और इस तरफ खेती की ज़मीन है। और ये सामने दिखाई दे रहा मेहंदी खेड़ा गांव, छोटा सा ही गांव है। और गणपत जी ने अजीब गरीब वेशभूषा धारण की, देखी दंड में वो फॉर्म लगा दिया।
सुबह के तकरीबन 9:30-10 बजे और मेहंदी खेड़ा गांव के एक दुकान से हमने बाल बुक किया और यहाँ से फिर से फॉरेस्ट विभाग का क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो यहाँ से चेक पोस्ट को पार कर अब हम इस जंगल में जाएंगे तरानिया गांव तक और तरानिया गांव की दूरी यहाँ से 4 किलोमीटर तक है। और बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि तहसील और ज़िले के नाम बताए, तो तहसील अभी तक देखिए बड़वाई है और ज़िला खरगोन है। जो तरानिया तक चलेगा, तरानिया से देवास ज़िला शुरू होगा और फिर आगे खरगोन ज़िला आएंगे। और मुंह हिलता हुआ देखकर ऐसा मत सोचना कि मसाला तम्बाकू खा रहे, हम कैंडी चॉकलेट खाते रहते बराबर। गणपति बच्चों में भी बांटते, हम भी खाते रहते। हाँ, यहाँ पर देखिए 2020 किसी ने रंगोलियाँ बनाई है। यहाँ पर बच्चे खेलने आते हैं तो वो कलर वाले शौक से बनाई है। बहुत ही सुंदर। रास्ता भी अच्छा है भाई, किलोमीटर आगे। बस किलोमीटर ही आए। और एक बात बता देता हूँ इस जंगल के बारे में। लोगों को डर रहता है कि घना जंगल है तो हिंसक पशु भी रहते होंगे, जानवर। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, वहाँ पर देखिए तो कुछ गाय चर रही है और छोटे छोटे बच्चे गाय चराने हेतु आते हैं ग्रामीण। तो हिंसक पशु होते तो आते नहीं। तो यहाँ पर खतरा नहीं। हाँ, जंगल जब दूर गहरा होता है वहाँ पर वो जानवर रहते हैं, कभी कभार दिखाई देते हैं तो देते हैं। बाकी यहाँ के लोग कहते हैं कि जंगली जानवर यहाँ पर कोई खास नहीं है। एक हमारे सब्सक्राइबर है श्री शानवी देशमुख जी, उन्होंने एक कमेंट की थी, बहुत अच्छी कमेंट की थी। उनका कहना है कि नर्मदा तट पर संन्यास ले सकते हैं क्या, कोई गुरु मिल जाएंगे। तो देखिए, संन्यास कहीं से भी ले सकते, दीक्षा किसी भी गुरु से ले सकते, नर्मदा तट हो या कोई भी तट। मगर मेरा ये मानना है कि संन्यास लिया नहीं जाता। जैसे अपने अपने भाव बढ़ते वैराग्य उत्पन्न होता है, तो प्रकृति अपने आप किसी तत्वज्ञानी संत का सानिध्य अपने आप ऐसे योग उत्पन्न करती है कि मिल जाते हैं। कई हमने संत चरित्र सुने होंगे जिनमें संन्यास लेने किसी और गुरु के पास जाते और वो उनके दूसरे गुरु के पास भेज देते। तो इसका सीधा सा मतलब है कि गुरु हमारे तय होते हैं और हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर, हमारे पूर्वजनों के जिनके ऋणानुबद्ध होते वही गुरु बन पाते हैं। और वैसे नाम मात्र के लिए संन्यास लेकर किसी को गुरु बनाने से कोई मतलब नहीं है। ये मेरी राय है। विश्राम कर रहे हो? विश्राम करोगे? तरानिया अभी 2 किलोमीटर, मतलब कि 2 किलोमीटर आए हम जंगल में चेक पोस्ट पार कर। 2 से 2, इधर भी 2, इधर भी 2। हाँ, और हम भी 2। हम भी 2। रास्ते में एक जगह विश्राम के लिए बैठे हैं, जलपान करने के लिए। जलपान भी ज़रूरी है क्योंकि गर्मी तो वैसी पड़ रही है। रास्ता सायादार है फिर भी गर्मी तो पड़ती है। तो बाबा साइकिल से परिक्रमा कर रहे हैं क्या?
नर्मदे। और वो तो उनको लोगों का इंतजार कर रहा है क्या? किसका? ये लोग और पीछे हैं कुछ लोग। कहाँ? चलो। और सुबह के 11 बजे हम तरानिया गांव पहुंचे और यहाँ से ये वाला रास्ता आगे जाता है और एक राइट की तरफ ये रास्ता जाता है। ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। क्या हुआ? कहाँ पर है आश्रम? चलो जाके तो आए। इधर है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत है क्या? और ये है तरानिया गांव में। यहाँ पे जो व्यवस्था चलाते सरपंच जी है, उनके द्वारा यहाँ पर परिक्रमा से होती है। शायद पंचायत भवन है। नहीं चालू हो रहा है क्या पंखा लाइट? कुछ नहीं, चलिए। यहाँ पंचायत भवन में रुके हम और यहाँ पर देखिए भोजन आया है तो अभी भोजन ग्रहण कर रहे हैं और भोजन के बाद यहीं पर विश्राम करेंगे, फिर दोपहर के बाद आगे बढ़ेंगे। चले करें भोजन। नर्मदे हर। नर्मदे हर।